नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेतृत्व में मची खलबली। दिल्ली में नेताओं ने साधी चुप्पी तो पार्टी को है डर कि कहीं नागरिकता कानून के विरोध जैसा ना फैल जाए आंदोलन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम का पीछा करें, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को आदेश। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रकृति का नियम है कि कमल कभी फागुन में नहीं खिलता, चंद्रशेखर का बीजेपी पर तंज। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नागरिकता कानून आंदोलनकारियों से वसूली रद्द करने का आदेश। कांग्रेस बोली कि यूपी सरकार के गाल पर है ये तमाचा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली में बोली प्रियंका गांधी, भाजपा की नीतियों ने बढ़ाई है बेरोजगारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेतृत्व में बढ़ी बेचैनी, दिल्ली में नेताओं ने साधी चुप्पी। जी हां दोस्तों, डर रही है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक सरकार के द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म वाले आदेश पर पुनर्विचार के संकेत और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड वाले बयान से बीजेपी की दूरी के बीच बीजेपी नेतृत्व में हिजाब विवाद की वजह से अलग अलग जगहों पर चल रहे आंदोलन को लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के अनुसार एक भावना ये भी है कि कर्नाटक सरकार और राज्य की भाजपा इकाई ने यूडीपी में कुछ कॉलेज में छात्राओं के एक छोटे समूह को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, ताकि ये मामला फैले और उच्च न्यायालय तक पहुंचे और राष्ट्रीय चर्चाओं में शामिल हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम का पीछा करें, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं और आगामी 20 जनवरी को राज्य में तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में जहां एक तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर काफी अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर निर्देश भेजा है। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी करते हुए स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचाने तक पीछा करने और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। स्ट्रांग रूम में सील होने के बाद करें निगरानी। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे निगरानी रखें। 10 मार्च तक जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से स्ट्रांग रूम की रखवाली करें। और इसी के साथ कुछ और निर्देश समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रकृति का नियम है कि कमल कभी फागुन में नहीं खिलता, चंद्रशेखर का बीजेपी पर तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर सीट पर भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ ही पहली बार आजाद समाज पार्टी गोरखपुर पहुंचने से पहले ही यहां का माहौल गर्म करने के लिए चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट कर भाजपा को चैलेंज किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि प्रकृति का नियम है, कमल कभी फागुन में नहीं खिलता। शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन रहकर चंद्रशेखर गोरखपुर में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने पर युवाओं पर योगी के इशारे पर चलाई गई एक लाठी का हिसाब बाबा जी को गोरखपुर में देना होगा और गोरखपुर की जनता के बीच रहेंगे चंद्रशेखर, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएए आंदोलनकारियों से वसूली रद्द करने का आदेश। कांग्रेस बोली कि ये यूपी सरकार के गाल पर है तमाचा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट के सीएए आंदोलनकारियों से वसूली रद्द करने का आदेश का विपक्षी पार्टियां स्वागत कर रही हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि जनता चुनाव में इसका प्रदेश की योगी सरकार को जवाब देगी। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर विरोधी आंदोलन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों से वसूली का आदेश रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस ने स्वागत करते हुए इसे योगी सरकार के गाल पर करारा तमाचा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के गाल पर तमाचा है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली में बोली प्रियंका गांधी, भाजपा की नीतियों ने बढ़ा दी है बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान रविवार को होना है। शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका
प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, अगर कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं होता तो भाजपा क्या बेचती। भाजपा सरकार छोटे से लेकर बड़ी कंपनी को बेची जा रही है और जो बची है वो भी बेचने की योजना है। भाजपा की नीतियों ने देश और प्रदेश में बेरोजगार और महंगाई बढ़ा दी है। आम लोगों को कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब छिड़ गया चौथे चरण का रण। अयोध्या समेत अवध की 118 सीटों के लिए दिग्गज दिखा रहे हैं दम। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में 118 सीटों के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है और इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि अवध प्रांत में कुल 21 जिले हैं जिसके अंदर 118 सीटें आती हैं और इस इलाके की पिछले 2 विधानसभा चुनावों के परिणाम देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफ़ी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 93 सीट, समाजवादी पार्टी को 9, वहीं इसी चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें और बसपा के खाते में 8 सीटें गई थी। अन्य के हिस्से में भी इस इलाके से 5 सीटें आई थी और वहीं इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। अवध इलाके की 118 सीटों की बात करें तो ये एक प्रांत की सबसे ज़्यादा सीट है और इस कारण से बेहद निर्णायक रहने वाली है। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अवध में होना है चुनाव, 118 सीटों के लिए दिग्गज दिखा रहे हैं इसमें अपना दमखम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मास्टर प्लान 2023 के लिए तैयार, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाएंगे कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा को पटखनी देने के लिए कमलनाथ ने एक खास प्लान बनाया है। इसके तहत कांग्रेस भाजपा का गढ़ माने जाने वाले विंध्य क्षेत्र पर खास फोकस कर रही है। विंध्य क्षेत्र में फिसले जनाधार को फिर से पाने के लिए कांग्रेस की तरफ से खुद कमलनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं। बता दें कि कमलनाथ रीवा दौरे पर हैं और वहां एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। कमलनाथ रीवा के मनभावन में मंडलम सेक्टर बूथ इकाइयों के पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। बता दें कि विंध्य क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। अभी इन 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। कुछ जगहों पर बसपा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव, आप कृष्ण के रूप में सारथी बनो, अर्जुन के रूप में मैं करूंगा भाजपा का सुपड़ा साफ, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में करहल विधानसभा क्षेत्र के बन्नाहल में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा नौजवान, किसान, व्यापारी विरोधी ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी है, इसीलिए मैंने भाजपा छोड़ी थी। जब तक योगी सरकार की विदाई नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अखिलेश यादव, आप श्री कृष्ण के रूप में सारथी बनो, मैं अर्जुन के रूप में भाजपा का सुपड़ा साफ करूंगा। वहीं शुक्रवार को अपने निर्धारित समय से लगभग 2.5 घंटे देर से आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मंत्री रहते हुए मैंने भाजपा नेताओं का असली चेहरा देखा है। ये जो कहते हैं उनका उल्टा करते हैं। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया लेकिन योगी सरकार में उन्हें नौकरी तो नहीं पर लाठियां जरूर मिली। आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग की भर्ती की गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद मामले में अभय सिंह गिरफ्तार, सुबह हुई घर से गिरफ्तारी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अयोध्या में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर बवाल हुआ। वहीं एसपी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी सुबह उनके घर से की गई है और गोसाईगंज से एसपी प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह के बीच शुक्रवार रात विवाद हुआ और दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई। ये घटना महाराजगंज क्षेत्र के नेवा कबीरपुर की है और विवाद के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग और वाहनों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार का होगा सुपड़ा साफ, रोजगार के मुद्दे पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग दावा तो सबका साथ सबका विकास का करते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने विकास किया ही नहीं है बल्कि सत्यानाश कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए मंच से कहा कि ऐसी आंधी और तूफान चला है जिसमें योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। हमने 5 साल तक इनके साथ रहकर इनके असली चेहरे को देखा है। जो कहते हैं ये उसका उल्टा करते हैं। नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दिया, ना किया विकास, कर दिया सत्यानाश। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। योगी सरकार में जो भी परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों की बात करें तो किसानों के खिलाफ बिल लाए जिसने किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। 700 किसान। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की मुसीबतें बढ़ाएंगे और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा? तो अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक अब जरूर कर दीजिए।